स्टेटमेंट्स तैयब एर्दोगान की तरफ से भी सामने आ रहे हैं पिछले कई अरसे से, थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी कि इस हवाले से ज़रूर बात हो जाए। हिलाल साहब, आपको क्या लग रहा है, क्यों सऊदी अरब की जानिब से ऐसा फैसला किया गया, टर्किश अशिया का बॉयकॉट क्यों किया गया? देखिए, एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है उस रीजन में। सऊदी अरेबिया, जीसीसी कंट्रीज़, इज़राइल, अमेरिका और इंडिया भी एक तरफ हैं, ईरान, टर्की, चाइना दूसरे तरफ हैं, और हम भी उनके ही साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आनी है। आपने देखा होगा कि एक जीसीसी मुल्क जिसने हमें कुछ पैसे दिए थे, जब हमने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कश्मीर पे ये एक रेजोल्यूशन हो, जब नहीं मिला और हमने कहा भाई हम चाहते हैं, हम किसी लोगों से बात कर रहे हैं, उन्होंने जवाब उनका ये था कि फ़ौरन हमारे पैसे वापस कर दो, और हमें इमरजेंसी कंडीशन में पैसे उनके वापस करने पड़े। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिग्नल किया है अब कि भाई बाज आ जाओ, अगर तुम हमारे से कुछ लेते हो तो हमारा काम करो, और अगर हमारा बात नहीं सुनते या हमें तुम खुश नहीं करते तो फिर तैयार हो जाओ। अब आप सोचिए तो सही, हमारे 8 मिलियन लोग हैं, 8 मिलियन पीपल हैं जो काम करते हैं। हमारे रिमिटेंसेस को क्या होगा अगर उनको निकालने के लिए? मगर आपको सोचना है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा मौका है। तुर्की और हम बहुत नज़दीक हैं एक एक के। मैं तो समझता हूँ कि एर्दोगान का हमें फ़ायदा लेना चाहिए, इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एर्दोगान जो है वो 53% वोट से आया है। इसका मतलब यह है कि 47% लोग उसके साथ नहीं है तुर्की में। आज वो प्राइम मिनिस्टर है टर्की में, आज वो हमारा बड़ी गहरी दोस्ती चाहता है। क्यों नहीं हम उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करें? क्यों नहीं हम उसके साथ मिलके खत्म हो गया? मेरे ख्याल में ये सब मौके हैं जो होना चाहिए। आपको क्या वजह लगती है? मैं उन दोनों ममालिक का जानना चाह रही थी। पहले तो तस्दीक कर दूं कि वो सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी ऐसी कोई नहीं लगाई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो उसके सरबराह ने अवाम से अपील की है कि आप टर्किश मसनूआत का बाइकाट कर दें। दूसरा ये कि जो इसराइल को जब सऊदीया ने तस्लीम किया है, तो अरब लीग को आपको हैरत होगी कि लीबिया, कुवैत, कतर और लिबनान समेत 6 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अरब लीग की सरबराही लेने से इनकार कर दिया, और फलस्तीन तो अरब लीग की सीट ही छोड़ चुका है। अब ये वहां जो सारी गेम बन रही है ना, गेम ये बन रही है तनाजुर में हो रहा है। अच्छा, अब मैं ये गेम आपसे डिटेल में सुनते हैं, तनाज़ा बढ़ता। सबसे पहले तो यहीं से ही बात का आगाज करना चाहूंगी आपसे भी कि आखिर क्या बुनियादी मसला है, वजूहात क्या हैं, क्यों ये महंगाई हमारी जान नहीं छोड़ी? आटे की अगर कीमत की बात की जाए तो सिर्फ एक साल में यानी 2019 से 2020 के दरमियान 883 से वो 1044 तक उसकी कीमत पहुंच चुकी है 20 किलो आटे के थैले की, और ये एवरेज कीमत है। इसी तरह से अगर चीनी की बात की जाए तो 73 से 98 तक पहुंच चुकी है पिछले साल से अब तक की निस्बत। अगर हम बात करें पेट्रोल की तो 114 से 104, इसमें थोड़ी सी हमें ज़रूर कमी नज़र आई है। लेकिन अगर दूध की बात करें तो 93 से 103 रुपये तक पहुँच चुकी है। चीनी में ज़्यादा हमें नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा जो सब्जियां हैं और फल हैं उनकी कीमतें भी आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं। अब जानने की कोशिश यही करनी है कि जी आखिर इसकी वजह क्या है। ज़फ़र साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजंस हैं कि महंगाई है हमारे मुल्क में और बढ़ती ही चली जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ क्या है, 1 by 1। पहला है आपका एक्सचेंज रेट ऊंचा है। गैस जो आप ख़रीदते हैं, तेल जो आप ख़रीदते हैं, उसके ज़्यादा पैसे लगते हैं, और जब उनके पैसे ज़्यादा होते हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब है इंपोर्ट्स कम है। अगर इंपोर्ट्स होते तो वो बराबर हो जाता। तीसरी बात है माफिया का कंट्रोल प्राइसेस पे। स्मगलिंग होती है तो वो बढ़ जाता है, होर्डिंग होता है तो बढ़ जाता है। तो इसके माने अगेन, इंपोर्ट जब करना होता है नहीं करते हैं, और एक्सपोर्ट जब नहीं करना होता है शायद आप करते हैं। तीसरी बात है 9% आप कहते हैं स्पाइक हुआ है, 9% हुआ है हर साल, इस साल नहीं, ये 9% ओवरऑल है, मगर एक्चुअली फूड स्टफ्स में उससे बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है कि नहीं? सही। और वो है जो गरीब को लगता है।
और आपके गरीब जो 650 करोड़ होते थे अब 850 करोड़ हो गए हैं कोरोना के बाद। तो आप समझ गई हैं क्यों और क्यों इतना असर हो रहा है। अब आप पूछें कि क्या करना, अगर आप चाहती हैं मैं अभी मैं इस पे आती हूँ जरा, लेकिन थोड़ा सा और इसमें चीजें, बिल्कुल मैं इस पे आती हूँ हिलाल साहब। मुझे थोड़ा सा, ये तो आपने इमरान साहब, हिलाल साहब ने वजूहात बता दी कि वजूहात क्या हैं महंगाई की। अब ये मुझे बताइए कि जिम्मेदार कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिम्मेदार बराह रास्त में समझता हूँ हुकूमत है। अब आप पूछेंगी वो कैसे, वो इस तरह से कि मैं मानता हूँ कि महंगाई दो तरह से होती है, कुछ वो जो मुआशी हालात की वजह से होती है जिसको अफराते ज़र भी कहते हैं, और कुछ वो जिसका जिक्र अभी लाली साहब ने किया कि माफियाज हैं जो महंगाई करते हैं। लेकिन मुझे आप ये बता दें कि इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल किसने करना होता है, माफिया से निपटना किसने है, माफियाज को काबू में किसने करना है, वो हुकूमत ने करना है। तो इसलिए उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। आप ये अपोजिशन पे या साफियों पे या किसी और पे नहीं डाल सकते कि जी ये महंगाई के जिम्मेदार ये हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि दोनों तरह से ना अवाम का खून चूसा जा रहा है। एक तरफ तो ऐसे कि हुकूमत जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी, यहाँ अपने रुपए की कीमत कम करेगी, तो लाजमी इंपोर्ट्स हैं जो वो होगा। फिर जब ज़र मुबादला बचाने के लिए इंपोर्ट्स आप करने ही नहीं देंगे लोगों को, जो अभी लाली साहब जिक्र कर रहे थे, तो उससे भी फिर फर्क पड़ेगा। महंगाई असल देखिए इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल क्या है, इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल ही डिमांड और सप्लाई है। बिल्कुल ठीक। जब आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी और सप्लाई कम से कम होती चली जाएगी तो फिर जहीरा अंदोज जो हैं वो उससे फायदा उठाएंगे। या तो आपका वो हाल हो ना कि हमने देखा तो नहीं, हिलाली साहब ने जरूर देखा होगा, हमने तो सुना है कि अयूब खान के दौर में 4 आने सिर्फ चीनी बढ़ी थी, चीनी की कीमत में सिर्फ 4 आने इजाफा हुआ था तो हाहाकार मच गई थी, और वो फिर उससे एक तहरीक ने पूरी ने जन्म लिया। अब इशू ये है कि यहाँ पे मेरे तो हर दिल अजीज वजीर आज़म है, हमारे प्यारे और बड़े खूबसूरत और क्या कहना चाहिए पर्ची के बगैर तकरीर करने वाले वजीर आज़म इमरान खान साहब, वो जब तक आटा माफिया, चीनी माफिया और ये सारे माफियाज को कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फरूख सलीम साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं ज़ाहिर है इकोनॉमी पर, तो उनको भी हम शामिल करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रीजंस क्या हैं और क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो यही